समस्याएं हैं आपके सामने, किन चीज़ों को क्या चीज़ को लेकर समस्या थी? धरना में बैठे थे, फिर आश्वासन मिले आपको, तो आश्वासन के बाद क्या रणनीति रहेगी सारी चीज़ों की? देखिए, धरना पे सबसे पहले मैं रायपुर की जनता को बहुत नमन करता हूँ। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को ठाकुर जी की जय। हमारा सिर्फ मैं किराएदार हूँ राम मंदिर ट्रस्ट का, और वो हमारे मालिक हैं। मैं अभी तक टाइम से किराया दे रहा हूँ, हर चीज़ें कर रहा हूँ, और जो छोटी मोटी बातें हमारे बीच उनकी हुई हैं, जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स आई है, बुलेट को लेके एक आई थी, वो छोटा सा मैंने आवेदन दिया हुआ है, हमारी लास्ट ईयर वो वापस आई जब थाने में मैंने आवेदन दिया। नंदन जैन जी के द्वारा जो मुझे डिमांड आई पैसे की, वो मैंने प्रस्ताव रखा। उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा बोला कि ये ट्रस्ट की ताकत अंदाज़ा नहीं है आपको। तो वो ताकत ट्रस्ट की दिखाते दिखाते ईगो या क्या दिखा रहे हैं। तो मुझे आप सबसे पहले उन्होंने आज से 1 महीना पूर्व हमारे सुलभ बाजू में गेट है उसको बंद किया, अचानक सडन आके बिना इन्फॉर्मेशन के, जिसमें हमारी पीछे गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, बर्तन वगैरह धोए जाते थे, क्योंकि आप जानते हैं होटल काम है, काफ़ी बड़ा काम है हमारा, और करीब 50 से 55 एम्प्लॉई हमारे 54-52-50 तो हमेशा एम्प्लॉई रहते ही काम कर रहे हैं। तो मेरा एक ही निवेदन था कि आप ऐसा मत करो। तो उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, ताला डाल दिया गया। हमने पेशेंस रखा। उसके बाद उन्होंने हमारे जो बच्चियाँ थी, वॉशरूम के लिए छोटी सी दीवार थी, वहाँ से हमारी जो छोटी बच्चियाँ थीं, हमारे बच्चे लोग यहाँ से वॉशरूम दिक्कत हो रही थी, कूद के जाने लगे, उसको फिर उन्होंने बाउंड्री कर दिया। फिर सामने गड्ढे खोद दिए, उसके लिए मैंने मना किया, फिर बाजू में और गड्ढे खोद दे, और मना करने के बाद उन्होंने हमारे मौजम बजरी गिट्टी दुकान के बाहर डला दी। जैसे आप देखना तो पत्थर बन चुका है, वो 20-22 दिन से पड़ा हुआ है। और मतलब ये चीज़ें हरासमेंट, मेंटल हरासमेंट के लिए करनी पड़ गई। उसके बाद 15 अगस्त जब मेरा, जैसा आप जानते हैं, ग्वाला परिवार 26 जनवरी और 15 अगस्त बहुत ही उल्लास और हर्ष के साथ मनाता है। पिछले लास्ट ईयर से हम मना रहे हैं 15 अगस्त 26 जनवरी। 15 अगस्त भी मुझे इस बार मनाना था, तो मैंने आवेदन दिया। टीआई ग्वाला सोनल ग्वाला जी की नॉलेज में है वो चीज़ें। तो मैंने कहा सर, मेरी दुकान के सामने जो बजरी और मिट्टी पड़ी हुई है उसको क्लीन करा दें। तो फिर मैंने उसी समय इनको आवेदन भेजा शुक्ला जी प्रबंधक मंदिर को कि आप मेरी ये चीज़ें सही कर दें तो हम 15 अगस्त मना पाएँ। तो उन्होंने मुझे इसका जवाब में मुझे कोई साइन करके नहीं दिया। ये लेटर मेरे पास पड़ा हुआ है 15 अगस्त का, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये 15 अगस्त के लिए मैंने दिया इनको, ग्वाला परिवार की तरफ से कोई नहीं है। तो हमने 15 अगस्त में सिर्फ झंडा फहराया है, हमने खुशी नहीं मना पाई। क्योंकि मैं आपसे पहले करता हूँ, ग्वाला परिवार राष्ट्र हित के लिए काम करता है। मेरे लिए राष्ट्र हित सर्वप्रथम आता है। तो यहाँ फौजी भाइयों के लिए डिफेंस के लिए चाय नाश्ता निःशुल्क है और कॉफ़ी फ्री है, उनका 10% छूट है, केवल एक रिस्पेक्ट के लिए। तो डिफेंस में अगर हमारा फौजी, हम 15 अगस्त मनाने का मुझे अधिकार नहीं है कि जिस देश में, जिस कल्चर में, तो हम क्या मतलब किस पे भरोसा करें? कानून को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। मेरे साथ सबसे बड़ी धोखाधड़ी हुई ट्रस्ट के मामले में। मैं अगर बोलूँगा, मेरे साथ इन्होंने चीट यही कर लिया है कि मुझे ये नहीं बताया गया कि इनका आपस में वाद विवाद चल रहा है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस लगे हुए हैं, दूधाधारी मठ और राम मंदिर के बीच में आपस में कोई वाद विवाद है। तो मैं इतना पगड़ी और पैसा देता ही क्यों? अगर मुझे लगता है कि मैं मंदिर के सामने ठाकुर जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान, जो ऑलरेडी जो आए विवाह के बाद, उनको यही नहीं, घर के अंदर कदम नहीं रख पाया, उनके पिताजी ने बोल दिया कि आपको 14 साल वनवास जाना है, तो उन्होंने ये भी नहीं पूछा मुझे आप वनवास क्यों भेज रहे हैं। आप समझिए, उन्होंने पूरा राजपाट छोड़ दिया। तो क्या उसी मर्यादा के नीचे रहने वाले लोग, राम मंदिर ट्रस्ट के लोग या राम से जुड़े लोग अगर ये अन्याय करेंगे तो उसके, आप बताइए इसका मैसेज क्या जाएगा? हमारी दुकान के सामने मोरम बजरी गिरा दी जाती है, हमारा नगर निगम का गेट, मौलिक अधिकार जो हमारा, उस पर ताला लगा दिया जाता है, हमारे आने जाने का रास्ता बंद कर दिया जाता है, हमारी टेबल मेज कुर्सी फेंक दी जाती है, हमको 15 अगस्त नहीं मनाया जाता। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं संसद से? क्या आश्वासन मिला आपको? प्रशासन, जब मैं 36 घंटे अनशन पे, अमली अनशन पे था, उसके बाद श्री हमारे ये आपके एसडीएम साहब प्रणय सर आए, उन्होंने यही आश्वासन दिलाया कि आप निश्चिंत रहिए, आपके साथ हैं हम, कानून आपके साथ है, परिवार आपके साथ है, हम लोग आपके साथ हैं, आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो क्योंकि मेरे फादर एडवोकेट हैं कन्नौज में, मैं आपकी जानकारी, तो मैं कानून की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि हम संविधान और ऐसे भारत वर्ष में रहते हैं जहाँ कानून की ताकत से काम होता है, कानून से काम होता है। तो हम बचपन से मैंने कानून को देखा है, महसूस किया है, और उस परिवार से मैं हूँ। तो मेरे अंदर है वो चीज़ें, हमारे फादर ने हमको कोर वैल्यूज दी हैं, सेवा और कानून, कि कभी भी कानून के अगेंस्ट में कोई काम नहीं करना, कभी भी कोई चीज़। इसलिए मैंने बहुत पेशेंस रख के इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त किया। लेकिन जब बर्दाश्त नहीं हो, तब मैं अनशन पे 15 अगस्त वाले दिन जब मुझे झंडा फहराने के लिए परमिशन नहीं मिली, तब मैं, या स्वतंत्रता अच्छे से मतलब मोटिवेशन मतलब नहीं हो पाया, मैं अच्छे से अंदर से फील नहीं आ पाया, तो मैंने 16 अगस्त को ये स्टेप ले लिया सर। और उसके बाद मैं बताऊं, मेरी लड़कियां, ये भी हम बर्दाश्त कर रहे थे टाइम तक। हमारे घर की बच्चियां हैं, हमारी बहन हैं, बेटियां हैं, सब छोटी हैं हमारी, सपोर्ट करता हूं। हमारा परिवार है ग्वाला एक, अगर उनको वॉशरूम जाने के लिए दिक्कत हो रही है सर, 1 नंबर दुकान, 2 नंबर 3 नंबर हमारे पास है। जस्ट बाजू में गेट लगा हुआ है सुलभ का, बिल्कुल स्ट्रेट आप जाएंगे तो 300-400 मीटर पड़ता है। उसके
इंटेंशनी अगर वो 16 नंबर की दुकान खोल के बोला जाता है, अगर हमके क्या है वहाँ का गेट खुल गया वहाँ से जाइए, तो अगर आप बताइए कोई बहू बेटी ग्वाला परिवार की चिन्हित है, कोई बार बार उधर अगर जाना पड़ रहा है तो सब समझ सकते हैं कि क्यों जा रही है, तो उनको एक शर्म फील होती है, एक अंदर से गिल्टी फील होती है, आप समझ सकते हैं सर इस चीज़ को। और उसके बाद अगर वहाँ कमेंट्स किया जाए, आप लड़कियों से पूछ सकते हैं, हमको आके उन्होंने बताया कोई ग्वाला बोलता है, कोई कुछ बात करता है, ये चीज़ें अच्छी चीज़ें नहीं हैं। मैं समाज के लिए अच्छा मैसेज नहीं, परिवार के लिए अच्छा नहीं, मैं राम जी का ठाकुर जी का भक्त हूँ और ठाकुर जी के सामने जब तक जीवन पर्यंत हूँ सेवा करने आया हूँ। अगर उसके बाद भी इनको लगता है वैक्सीनेशन पे हम काम कर रहे हैं, हम ठाकुर जी की जय बोलने पेड़ा फ्री करते हैं, हनुमान चालीसा बोलने पे आधा किलो पेड़ा फ्री हो जाता है, चाय फ्री हो जाती है, तो मैं ये डिमेंशन नहीं। हमारा फेसबुक विनय भार्गव के नाम से आईडी है, आप मेरी फेसबुक पिछले 1 साल 6 महीने साल भर जब से स्टार्ट तब से आप स्टार्ट करके देख लीजिए कि उसमें हम ग्वाला परिवार एक्टिविटीज़ को लेके, सोशल एक्टिविटीज़ को लेके, मार्केटिंग को लेके, एक सनातन धर्म को लेके, एक अवेयरनेस को लेके क्या काम कर रहे हैं। आश्वासन जो आपको आश्वासन दिया गया उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो अगला कदम क्या होता है? सर देखिए, कार्रवाई तो नहीं हो पाएगी, शायद अगर हो पाएगी तो मैं सिर्फ कानून भरोसा करता हूँ। पूर्व सैनिक द्वारा मुझे, जो देश की सबसे बड़ी संस्था है पूर्व सैनिक या राष्ट्रीय सैनिक, सेविकों द्वारा मुझे समर्पण प्राप्त हुआ अनशन का। मैं अपना करेक्टर सर्टिफिकेट खुद नहीं बना सकता हूँ, मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट समाज और परिवार बनाता है। तो मुझे ये पूर्व सैनिक द्वारा सम्मान मिला या फिर ये मुझे ग्वाला परिवार को दिया गया अनशन के लिए समर्थन पत्र मिला है, तो कहीं ना कहीं उनके दिल को, जज्बे को सलाम, और कहीं मैं वो चीज़ एफर्ट मतलब डिज़र्व करता हूँ, तो उन्होंने ये लेटर दिया है मुझे। सेकंड थिंग, मुझे चीट की जो मैं बात कर रहा था ट्रस्ट वालों के लिए, ये ट्रस्ट का लेटर है सर, एग्रीमेंट लेटर है, ये बिना नोटरी का लेटर है हमारे पास। उसके साथ साफ साफ लिखा हुआ है कि कानून हम नहीं मानते हैं, जो कुछ है हम कानून हैं। ट्रस्ट का जो मैसेज है, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इसमें 10 नंबर की लाइन पे लिखा हुआ है, अगर किसी तरीके दिक्कत होती है तो न्यायालय की शरण में मान्य नहीं होगा। तो मतलब न्यायालय हम नहीं जा सकते क्योंकि न्यायालय उनके पास खुद रहता है, क्योंकि वो रोड पे बंद करना, सुलभ में ताला डालना, बजरी गिरा देना, तो ये मैं नहीं बोल सकता। कानून, आप समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, तो मैं केवल बोल रहा हूँ कि मत करिए मत करिए मत करिए, वो करते चले रहे। तो कानून किसके हाथ में है ये आप समझ सकते हैं। मैं कानून के पीछे हूँ और कानून के सपोर्ट में, कानून के ही सपोर्ट में जिंदा हूँ आज। अगर मुझे, और दूसरा इसमें देखिए यहाँ पे ये लिखा है 13 नंबर, उपयुक्त किराएदार और हस्ताक्षर श्री बिजलाल गोयल अज्जर ठाकुर जी राम सुंदर दास दुदा नंबर, प्रस्ताव के मांग और दिनांक किसको उन्होंने अर्पित किया है, किसको उन्होंने प्रस्ताव के मांग में रखा है, ये भी जानकारी नहीं दी गई है। उसके बाद आप इस पे आ जाइए, इस पे परसेंट पे जो भी 10% नॉर्म्स होते हैं, 5% 15% जो भी नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स का इन्होंने 4 नंबर को ब्लैंक छोड़ के रखा हुआ है कि अपनी मर्जी से हम इस पर परसेंट बढ़ाएंगे। 15,000 में मैं किराया दे रहा था, 1 साल बाद हमारा 18,000 कर दिया गया। सुनने में अभी भी आया है कि 25,000 पे लोगों ने दुकानें ली हैं। अच्छा, उसमें भी 2 4 5 टेस्टिनों की दुकानें हैं जो बहुत रिस्पेक्टेड हैं हमारे लिए, वो इसलिए कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नई दुकानें कुछ नहीं बोलते हैं। ग्वाला को इसलिए परेशानी हो रही, ग्वाला परिवार के साथ 55 लोग का घर चल रहा है, 55 लोग की भीड़ यहाँ आती है, हमारे पास क्राउड अलग रहता है। जैसा कि आप रायपुर में 1.5 साल के अंदर जो हमारे नाम है, जो मैंने रिस्पेक्ट कमाया है, जो रिलेशंस कमाए हैं, उस पर परेशानी लोगों को हो रही है। तो उसमें ग्वाला परिवार को दिक्कत है, तो अपनी दिक्कत की बात करेंगे। आप दूसरे के साथ क्या करते हैं, 15 लोग आपके साथ क्या करते हैं, मुझे खुद नहीं। अच्छा, वो हमारे पुष्पेंद्र उपाध्याय जी ने, जैसे अभी सुनने में आया मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, जो एलिगेशन की बात कर रहे हैं, उसकी शायद दारू की या सफाई करते हैं, खिलाते हैं, जो भी उनके पर, मैं इस चीज़ को सिर्फ एक भाव से बोलूँगा, जिसने एलिगेशन लगाए उसको प्रूफ करें। दूसरा, दीवार के पीछे आपका भवन है, आप क्या कर रहे हैं? आप खाली किराया लेना जानते हैं 2 लाख रुपये। अगर आप 16 दुकान का किराया जोड़ दें, 2-2.5 लाख रुपये किराया, आप 10,000 का गार्ड नहीं ले सकते हैं। मैं यहाँ दूध दही पनीर बेच रहा हूँ, मैं उसकी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। समाज में कौन क्या कर रहा है इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ट्रस्ट की जिम्मेदारी है। उस चीज़ को वो अपना खंडित करें, अपना देखें, भालें, अपनी जांच करें। तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये कि सर, अगर मुझे आप लोगों से सहयोग नहीं मिला, मेरे साथ मीडिया है, मेरे साथ प्रशासन है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी हैं, समाज है, हमारे महापौर जी हैं, आज़ाद ढेबर जी हैं। अगर मुझे इस परिवार का, इस समाज का सहयोग नहीं मिला, तो अगला इस टाइम मेरा ग्वाला परिवार जंतर मंतर पे हम धरना अनशन पे बैठेंगे, और बहुत जल्द बैठेंगे। वो भी हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब का आदेश, अगर हम उनका वेट कर रहे हैं, हमारे कलेक्टर साहब का वेट कर रहे हैं, हम न्याय का वेट कर रहे हैं, हमारा जो न्याय होगा। और अगर उसके बाद भी अगर उनको लगता है मुझे दुकान फ्री है, तो मैं ठाकुर जी की सौगंध खा के कह रहा हूँ सामने, मैं ठाकुर का भक्त हूँ, और ठाकुर जी अगर जब तक चाहेंगे मैं रहूँगा, अगर वो कल चाहेंगे तो मैं कल चला जाऊँगा। लेकिन उससे पहले एक ही निवेदन है मेरे ट्रस्ट वालों से, मैं इतने बड़े परिवार से नहीं हूँ, इतना बड़ा सा पैसा नहीं लेके आया हूँ, मैं सामाजिक आदमी हूँ, समाज के लिए काम करता हूँ। मेरा हर्जाना मुझे दे दिया जाए, जो मेरा इन्वेस्टमेंट लगा है। उसके बाद 6 महीने की सैलरी हमारे सारे स्टाफ को दे दी जाए। 6 महीने साल भर की जो हमारी प्लानिंग थी, क्योंकि हम कहीं जाएंगे तुरंत नहीं खड़े हो पाएंगे, हमको मेरा पैसा कलेक्टर साहब के माध्यम के, प्रशासन के द्वारा या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा दिला दिया जाए। हम 48 घंटे के अंदर लेटर्स लिख के दे देंगे, हम खाली कर रहे हैं। और अगर ट्रस्ट अपने उपयोग में लेना चाहता है, जैसे कि उन्होंने नोटिस भेजा है कि ट्रस्ट अपने उपयोग में लेगा, तो उपयोग में किस लिए लेना चाहता है यहाँ?
वो किराए पे रमेश को देगा, दिनेश को देगा, सुरेश जी को देगा, किसी को ना किसी, मैं किराया टाइम से दे रहा हूँ। तो ये बहुत अपनी एक छोटी सी बात है, क्योंकि मंदिर के पास ऑलरेडी 7 एकड़ पीछे खाली पड़ा है, मंदिर की एक अपनी अंदर दुकान है, तो ग्वाला की 3 दुकान क्यों, बाकी इस 15 दुकान क्यों नहीं? जब दुकानें खाली पड़ी हैं तो उसमें उपयोग कर लीजिए। तो ये कोई विषय नहीं है सर, विषय ये है कि आपको किसी की बरकत नहीं दिख रही है, आपको किसी का फेम नहीं दिख रहा है, आपको किसी की अच्छी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, आप समाज को अच्छी चीज़ें नहीं खिलाना चाहते हैं, आज समाज के प्रति आप अच्छा मैसेज नहीं देना चाहते हैं, खाली धर्म की आड़ में कानून गया भाड़ में, इससे कुछ नहीं हो सकता है सर। आप मैं धर्म के अगेंस्ट नहीं, मुझसे ज़्यादा ठाकुर जी का नाम लेने वाला सर ठाकुर के अंदर भी नहीं मिलेगा वहाँ मंदिर में। मैं दिन भर कर रही हूँ 1000 बार तो ठाकुर जी का 200, 400, 500, 1000 बार तो नाम लेता हूँ। ठाकुर जी की जय बोलने में चाय फ्री हो जाती है। क्या ठाकुर जी की जय कभी मंदिर के अंदर बोली कि पेड़ा फ्री किया उन्होंने? पूछिए आप उनसे, आप एक बार पूछिए। उन्होंने जो प्रसाद ठाकुर जी के नाम का बढ़ता है, किसी एक दिन बताएं कि ठाकुर जी के नाम का पेड़ा पूरी फ्री कर दिया हो? यहाँ दिन भर में 4 बार चाय फ्री हो जाती है। हनुमान चालीसा सुनाने पे हम आधा किलो लड्डू फ्री कर देते हैं। गुरु गायत्री मंत्र बोलने पे हमारे यहाँ गुलाब जामुन या चाय फ्री रहती है। जो भी आप बच्चे जो लस्सी पीना चाहें, तो क्या ये समाज के लिए मैसेज और सनातन धर्म के लिए हम गलत कार्य कर रहे हैं? तो मेरा उद्देश्य यही है कि देखिए, हम ईश्वर को हमारे बीच ना ला जाए। भगवान उनका है, भगवान हमारा है। भगवान पूरे समाज का, पूरे रायपुर का, पूरे विश्व का है। और हर समाज हर भगवान को अलग अलग लोग मानते हैं। कोई राम को मानता है, कोई रहीम को मानता है, कोई ठाकुर को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है। मैं एक परमपिता परमेश्वर को मानता हूँ, जिसके हम सब संतान हैं। उसके हम अगेंस्ट में नहीं हैं, हम मंदिर के अगेंस्ट में नहीं हैं। हमारे अंदर सनातन धर्म का ब्लड है, हम सनातन धर्म में, हम हर धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं। हम केवल जिम्मेदार व्यक्तियों के अगेंस्ट में हैं, जो भी उसमें भी सारे लोग नहीं हैं। जो लोग हमारे पीछे पड़े हैं, जो लोग इस तरीके की आलोचना कर रहे हैं, वो पहले अपने खुद में हाथ डालें, अपने अंदर झांके कि वो क्या कर रहे हैं। भगवान राम का नाम लेके अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम पूरा राज जिन्होंने छोड़ दिया, जिन्होंने पैदल चल दिया, जिन्होंने एक बार अगर तीर निकाल के समुद्र में मार देते तो पूरा समुद्र सूख जाता, उन्होंने भी उसकी प्रतिज्ञा की, वहाँ अनशन किया या वहाँ पूजा पाठ की, 8 दिन 6 दिन 4 दिन उनका नमन किया, उनको हाथ जोड़ा प्रभु। तो मैं उसी तरह हाथ इनके भी जोड़ रहा हूँ कि मेरा परिवार 55 लोग का ना डिस्टर्ब किया जाए, मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, मेरे जो रायपुर की जनता है उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। उसके बाद आपको किराए चाहिए, हाँ बढ़ाना है, आपके नाम से बढ़ाइए किराए, आप सिस्टम से बढ़ाइए, सिस्टम करिए, हम सपोर्ट के लिए बैठे हैं आपके। बस मैं यही आग्रह करूँगा, विनय भार्गव खौला डेयरी एंड स्वीट्स, मैं अपने परिवार के लिए लड़ूंगा। मुझे हाई कोर्ट जाना पड़े मैं हाई कोर्ट जाऊँगा, मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, मुझे अगर अनशन करके जंतर मंतर जाना पड़े मैं जाऊँगा, अगर मुझे राष्ट्रपति के निवास के सामने आत्मदाह करना पड़े तो मैं करूँगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगा, क्योंकि ये स्वाभिमान की लड़ाई है और 55 परिवार की लड़ाई है। 55 परिवार के साथ साथ हर परिवार, अगर हर व्यक्ति इतना पैसा लगा के, अपनी मेहनत लगा के, खून पसीना लगा के, और 11 महीने में अगर कोई कहता है हमको खाली करना पड़ेगा, तो आप बताइए, या 2 साल में कहता तो उस व्यक्ति की क्या कंडीशन होगी? डिप्रेशन में सुसाइड करके मर जाएगा। तो मैं सुसाइड करने वाले मरनों में से नहीं, मैं अपने अधिकार की लड़ाई करके अगर मैं मर भी गया तो मैं अपने आप को क्रांतिकारी कहलाऊँगा, क्योंकि मेरा परिवार उस समय फ्रीडम फाइटर ज़माने से जुड़े हुए हैं। हम फ्रीडम फाइटर ज़माने से हैं, तो हम क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी परिवार से हैं। और क्रांतिकारी इसलिए हैं क्योंकि हम समाज के साथ हैं और समाज हमारे साथ है। तो आपके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, प्लीज़ ठाकुर रामचंद्र उनकी सारी व्यक्ति जो हमारे इस तरीके की भावना हमारे प्रति रखते हैं, हमारे लड़कों के प्रति रखते हैं, हमारे समाज के प्रति रखते हैं, अपनी भावनाओं को ठीक करें और ठाकुर जी का नाम लेके वो कार्य ना करें जिससे कि लोगों की अंदर की भावनाओं को ठेस पहुँचे। मैं जीवन प्रयत्न सिर्फ ठाकुर की सेवा करने आया हूँ और ठाकुर की सेवा करूँगा। उनके सामने लिखा है तो उनके सामने करूँगा, कहीं और लिखा हो कहीं और करूँगा, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय।